आज की वीडियो में बात करेंगे, आपने कई बार सुना होगा, आप लोग सब जानते होंगे कि पिता की संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार होता है। तो इस वीडियो में हम ये भी बात कर लेते हैं ये कितना मिथ है, कब बेटियों को अधिकार नहीं मिलेगा, अविवाहित या विवाहित जो भी बेटी है कब अधिकार नहीं मिल सकता है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण बात, कि यदि मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक को लेके, प्रॉपर्टी से जुड़े आप किसी भी टॉपिक को लेके आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कॉल मी F4 के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बता दूं कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो था, उसमें जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुत्रियां हैं, उनमें विभेद उत्पन्न थे। ठीक है। क्योंकि भाई जो भी महिलाएं हैं उन्हें संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिलता था। बेटियों का समान अधिकार 1956 जो भी हिंदू उत्तराधिकार 1956 था उसमें यह प्रावधान नहीं था कि बेटियों को समान अधिकार मिले संपत्ति में। ठीक है। इस संशोधन में भाई जो ये अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया। फिर आया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह साफ कर दिया गया कि भाई चाहे पुत्री अविवाहित हो, चाहे विवाहित हो, चाहे कोई विधवा महिला हो, उसे संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक कि इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट कर दिया कि भाई चाहे कृषि भूमि हो, चाहे कैसी भी संपत्ति हो, बेटियों को समान अधिकार दिया जाएगा। इस अधिनियम ने तो भाई ये बात कह दी और टॉपिक खत्म कर दिया। ठीक है। अब बात आती है कि भाई कब बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, चाहे अविवाहित बेटियां हो चाहे विवाहित। सबसे पहले देखिए, यदि मान लीजिए आपके पिता की कोई संपत्ति है, सह संपत्ति का मतलब है आपके पिता ने जो संपत्ति खरीदी है वो सब आपके पिता के पास सह संपत्ति है। ठीक है। अब पिताजी जो है वो आपको नहीं देना चाहते, चाहे आप अविवाहित हों चाहे विवाहित हों, आपको नहीं देना चाहते, बेदखल करना चाहते, तो भाई वो किसी को भी वो वसीयत कर सकते, गिफ्ट में दे सकते, बेच सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आपको संपत्ति वो नहीं मिलेगी। यदि पिताजी मान लीजिए निर्वसियत मर जाते हैं, यानी कि उन्होंने किसी को गिफ्ट नहीं दी, न किसी को वसीयत कर पाई, अचानक उनकी डेथ हो गई, तो आपका उस संपत्ति में अधिकार है। चाहे विवाहित हो आप, चाहे अविवाहित हो, आपका उस संपत्ति में अधिकार है। यदि आपके पिताजी बिना किसी को वसीयत, बिना किसी को बेचे अकस्मात मर जाते हैं, या मान लीजिए अकस्मात नहीं मरते, फिर भी मान लीजिए बुढ़ापे से मर जाते हैं वो, लेकिन उन्होंने संपत्ति किसी एक व्यक्ति, किसी एक बेटे या एक बेटी, किसी को एक वसीयत नहीं की थी या गिफ्ट नहीं दी थी या किसी को बेची नहीं थी, ठीक है, और उनके एक्सपायर हो गए, तो वह संपत्ति जो है विवाहित बेटी हो चाहे अविवाहित बेटी हो, चाहे उसकी विधवा हो, सबको संपत्ति बराबर मिलेगी। लेकिन इसमें एक मिथ है, मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि कब संपत्ति नहीं मिलेगी। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा आप देख लीजिए, देखिए प्रत्येक प्रदेश में राजस्व सहायताएं होती हैं, जो कृषि की भूमि जो होती है उनकी अपनी अपनी राजस्व सहायताएं होती हैं और उनके हिसाब से वो भूमि आवंटित की जाती है। हालांकि मैंने फिर भी कहा है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जो है सेंट्रल लॉ, ठीक है, इसमें साफ साफ कह दिया कि भाई किसी भी राज्य की कोई भी कृषि भूमि में भी उन्हें समान अवसर प्रदान किया जाए और कृषि भूमि में भी उन्हें अधिकार मिले, चाहे विवाहित बेटियां हैं चाहे अविवाहित हैं। लेकिन भाई उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता, जो उत्तर प्रदेश का लॉ है राजस्व सहायता कृषि भूमि से जुड़ा हुआ, वो क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता धारा 108 में जो अविवाहित बेटियां हैं उन्हें तो प्रथम वर्ग में रखा गया है। जैसे मान लीजिए किसी पिता की मृत्यु होती है तो उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता की धारा 108 के अंतर्गत जो अविवाहित बेटी है उसे तो हिस्सा मिलेगा, लेकिन विवाहित बेटी को इसमें नहीं मिलेगा। देखिए मैं फिर आपको समझा दूं, जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि भाई जो भी पुत्रियां हैं, चाहे कृषि भूमि हो चाहे कुछ भी हो, उन्हें विवाहित अविवाहित और जो भी विधवा है उन्हें समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश राजस्व सहायता है, जहाँ वाली राजस्व सहायता अलग अलग होती है, कृषि की जो विधियाँ होती हैं वो अलग अलग होती है, राज्य के अनुसार होती है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से यदि आप हैं तो उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता की धारा 108 जो है वहाँ प्रथम वर्ग में विवाहित बेटियों को नहीं रखा गया है। सीधा आप समझ लीजिए, यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपके पिताजी हैं, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके पिताजी के एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी जो भी कृषि की जमीन होगी वह प्रथम वर्ग वाले को मिलेगी। प्रथम वर्ग में कौन कौन आता है? पुत्र, ठीक है, और पिता की विधवा और जो भी उसकी अविवाहित पुत्री है वो प्रथम वर्ग में आ जाते हैं। ठीक है।
उसके बाद जो है उसके दूसरे वर्ग में आते हैं, मान लीजिए प्रथम वर्ग में कोई भी नहीं है, सभी की मृत्यु हो गई या मान लीजिए कोई है नहीं, तो दूसरे वर्ग में माता पिता आते हैं, फिर तीसरे वर्ग में विवाहित पुत्री आती है तीसरे वर्ग में। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108 के अनुसार यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कृषि भूमि में विवाहित बेटियों को अधिकार नहीं मिलेगा। विवाहित बेटियों का अधिकार जो है तीसरे वर्ग में आता है, यानी कि पहले वर्ग में जब कोई भी नहीं मिलेगा, दूसरे वर्ग का कोई भी नहीं मिलेगा, तब विवाहित बेटियों का यहाँ पे मिलेगा। यदि आपको इससे जुड़ा वीडियो देखना है तो वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है।